एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नाम तो सुना ही होगा क्योंकि यहां से बहुत बड़े बड़े और कामयाब एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। तो यदि आप एनएसडी में जाना चाहते हैं या फिर एनएसडी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। फिल्मी फंडे joinfilms.com में आपका स्वागत है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसने हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छे एक्टर्स दिए हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पीयूष मिश्रा, इरफान खान, नीना गुप्ता, हिमानी शिवपुरी जी का वीडियो भी है, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जॉइन फिल्म्स के चैनल पे। तो ये जो लोग हैं ये एनएसडी करके इंडस्ट्री में आए। एनएसडी को पहले ना हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं हमारे जॉइन फिल्म्स चैनल में कमेंट बॉक्स में कि क्या फिल्मों में आने के लिए एनएसडी करना जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन बतौर एक्टर खुद को ग्रो करने के लिए, एक्टिंग के सारे आयाम को सीखने के लिए एनएसडी एक बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि एनएसडी में आपको बहुत ही अच्छे से एक्टिंग सिखाई जाती है, चाहे वो मेथड एक्टिंग हो या जो भी अलग अलग तरीके हैं एक्टिंग सीखने को, सारे आपको बहुत डिटेल में सिखाए जाते हैं। लेकिन समझना यहाँ पर यह भी जरूरी है कि ये ड्रामा एक्टिंग यानी स्टेज एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग सिखाई जाती है। इसका डायरेक्टली फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब एज ए एक्टर आप बहुत अच्छे एक्टर हो जाते हैं तो फिर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, फिर भले वो स्टेज हो, टीवी हो, फिल्म्स हो, वेब सीरीज हो। तो इस फर्क को बहुत अच्छे से समझ लें। दूसरी बात यह है कि एनएसडी करना इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 26 सीट्स हैं एक्टिंग में। तो यदि आपको लगता है कि आप उन 26 में से एक बन सकते हैं तो वाकई एनएसडी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि एनएसडी में जब ये सिलेक्शन होता है तो उसके 2 राउंड होते हैं। पहला जो राउंड होता है वो इंडिया में अलग अलग 6 जगहों पे होता है। वो आपको नीचे मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप साइट्स पे जाके अच्छे से देख पाएं कि वो 6 जगह कौन सी हैं। दूसरा जो राउंड होता है वहां पे आपको कुछ दिनों की एनएसडी वर्कशॉप भी प्रोवाइड कराता है दिल्ली में। वो आप वर्कशॉप करके फिर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। एनएसडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2017 तक ये अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। और इसको आप जो जमा करेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वो है मई 2017 लास्ट वीक, उससे पहले ही आपको जमा करने होंगे। एनएसडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 4 बातों पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। पहला ये कि किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तो ग्रेजुएशन अगर पूरी हो गई है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, यह भी उतना ही जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी एज जो है वो कम से कम 20 साल या ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने कम से कम 6 स्टेज प्लेज में काम किया हो। किसी भी तौर पे एक्टर के तौर पे आपने कम से कम 6 स्टेज प्ले में परफॉर्मेंस किया हो तो ही आप एलिजिबल हैं इसके एडमिशन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये सब बातें आप पूरी कर सकते हैं और आप में जज्बा है कि आप एनएसडी करें तो बहुत बहुत मुबारक है आपको, क्योंकि एनएसडी इंडिया का इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी बहुत रेस्पेक्ट है, जिससे जितने भी परफॉर्मर निकले हैं उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा नाम कमाया है और शोहरत कमाई है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी एनएसडी से जुड़ी सारी बातों पे जितना मैं आपको बताना चाहता था मैंने आपको बताया। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हमने वेबसाइट का लिंक शेयर किया है एनएसडी का, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि और कौन से एरिया में कवर करूं और कौन से सब्जेक्ट में कवर करूं जो आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक बात लास्ट में मैं कंक्लूड जरूर करूंगा कि यदि आपका मन है फिल्मों में आने का और आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी का एंड हो गया और अब आप सीख नहीं सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे एक्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऑन कैमरा एक्टिंग अच्छे से कर पाएं, तो उसको भी सीख कर आप फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे। तो फिर देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।